Exercise 14.1, question number 22. If two dice, one blue and one grey, are thrown at the same time, तो क्वेश्चन बोल रहा है अगर दो डाइस है, एक ब्लू कलर का है और एक ग्रे कलर का है और उसे फेंका गया सेम टाइम पे, तो आगे बोलता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। फिर तो इस चीज़ के लिए हमको ये जो टेबल है कंप्लीट करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन। तो इसमें इवेंट दिया हुआ है सम ऑफ टू डाइस, मतलब सम ऑफ टू डाइस 2 आने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, सम ऑफ टू डाइस 8 आने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, सम ऑफ टू डाइस 12 आने का प्रोबेबिलिटी पहले ही दिया हुआ है, बाकी सबका प्रोबेबिलिटी हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो एक स्टूडेंट जो है वो आर्ग्यू करता है कि दैट सेकंड क्वेश्चन में देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। तो स्टूडेंट बोलता है कि 11 पॉसिबल आउटकम्स है बोलते हैं वहाँ पे, और वो क्या है 2, 3, so and so up to 12। ये ऐसे 11 पॉसिबल आउटकम्स है। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1/11। और स्टूडेंट बोलता है इसलिए हर एक आउटकम का आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/11। तो क्या डू यू एग्री विद दिस आर्गूमेंट, क्या हम इस आर्गूमेंट से एग्री करते हैं, ये ऐसा सवाल पूछता है और जस्टिफाई करने बोल रहा है आंसर को। तो हमारे पास दो डाई दिया हुआ है, 6 साइडेड क्यूब होता है ये, और हर एक साइड में नंबर ऑफ डॉट्स है जो एडअप होके यूनिक नंबर देते हैं 1 to 6 तक का दोनों डाई में। तो एक ब्लू है दूसरा ग्रे है, तो सैम्पल स्पेस क्या बन जाएगा, पहले डाई में अगर 1 आता है और दूसरे डाई में 1 आता है तो 1,1, पहले डाई में 1 आया और दूसरे डाई में 2 आया तो 1,2, 1,3, so on so 1,6, 2,1, 2,2, so on so up to 2,6, 3,1, 3,2, so on so up to 3,6, 4,1, पहले डाई में 4 आ गया, दूसरे डाई में 1 आ गया, 4,2, 4,3, so on so up to 4,6, 5,1, 5,2, so on so up to 5,6, 6,1, 6,2, so on so up to 6,6। मैक्सिमम क्या है, पहले डाई में 6 आ सकता है और दूसरे डाई में 6 आ सकता है, ये मैक्सिमम है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना दिख रहा है, ऑल पॉसिबल आउटकम अगर हम इसमें देखेंगे सैम्पल स्पेस में तो 36 मिल रहा है। तो n of s इक्वल टू 36 मिल गया। हम बोल देंगे लेट E3, E4, E5, E6, E7, E9, E10 एंड E11 डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग अ सम ऑन टू डाइस एज 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 रिस्पेक्टिवली। क्यों, क्योंकि 1 और बाकी का तो दिया हुआ है, तो हमको जो नहीं दिया हुआ है वही हम निकालेंगे। देयरफॉर E3 इज इक्वल टू, E3 के लिए हमको क्या चाहिए, एडिशन हमारा 3 होना चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन हमको दिख रहा है 1,2 एंड 2,1। देयरफॉर n ऑफ E3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 n ऑफ E3 अपॉन n ऑफ s इज इक्वल टू 2/36, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हमको मिल गया। नाउ E4 क्या, E4 के लिए क्या है, दो सम है दोनों डाइस का, वो 4 आना चाहिए, तो हमको सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी दिख रही है 1,3, 2,2 एंड 3,1। देयरफॉर n ऑफ E4 क्या हो गया, 3 हो गया। देयरफॉर P ऑफ E4 इज n ऑफ E4 अपॉन n ऑफ s इज इक्वल टू 3/36। देन E5 के लिए 5 आना चाहिए एडिशन, तो ऐसा हमको 4 ही कॉम्बिनेशन दिख रहा है। देयरफॉर n ऑफ E5 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 इज n ऑफ E5 अपॉन n ऑफ s इज इक्वल टू 4/36 मिल गया। नाउ E6 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 यानी सम ऑफ 2 नंबर्स कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटी है, हमारे पास सिर्फ 5 ही पॉसिबिलिटी है। देयरफॉर n ऑफ E6 इज इक्वल टू 5। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 कितना हो जाएगा, n ऑफ E6 अपॉन n ऑफ s, यानी 5/36। अब नेक्स्ट देखेंगे फॉर द इवेंट E7, जहाँ पे सम कितना आना चाहिए, एडिशन कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज़ हमको देखने को मिल रहे हैं, जब हमने सैम्पल स्पेस में से निकाला तो 6 है। देयरफॉर n ऑफ E7 6 हो गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E7 क्या हो जाएगा, n ऑफ E7 अपॉन n ऑफ s इज इक्वल टू 6/36। नाउ
प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ सम 9, तो एडिशन जो है 9 आना चाहिए, उसके लिए हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं देखने को सैम्पल स्पेस में। तो n ऑफ E9 4 हो गया, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E9 क्या हो जाएगा, n ऑफ E9 अपॉन n ऑफ S इज इक्वल टू 4/36। नाउ E10 एडिशन कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो ऐसे 3 ही कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं, देयरफॉर n ऑफ E10 कितना मिल जाएगा, इज इक्वल टू 3। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E10 इज इक्वल टू n ऑफ E10 अपॉन n ऑफ S इज इक्वल टू 3/36। नाउ E11 के लिए कितना एडिशन आना चाहिए, 11 आना चाहिए दोनों का, पहला डाई और दूसरा डाई का मिला के। तो ऐसे 2 ही कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिल रहे हैं। देखो n ऑफ E11 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E11 इज इक्वल टू n ऑफ E11 अपॉन n ऑफ S इज इक्वल टू 2/36। देयरफॉर कंप्लीट टेबल हमारा कैसा हो जाएगा, हम ये जो जितने भी वैल्यूज़ हमने निकाले, प्रोबेबिलिटीज़ निकाले एडिशन के, वो हम टेबल में फिल कर देंगे। तो जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है उसको फिल करने के बाद हमारा कंप्लीट टेबल ऐसा हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, सम ऑफ 2 डाइस, 2 3 4 5 6 1 अप टू 12। तो 2 के लिए 1/36, 3 के लिए 2/36, सो ऑन अप टू 12 के लिए 1/36। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 23rd। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times। तो एक गेम है, उसमें एक 1 रुपी कॉइन को 3 बार टॉस करना है एंड आगे नोट करना है उसके आउटकम्स हर एक बार। तो हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। तो इसमें कंडीशन क्या है, हनीफ जीत जाएगा कब, जब पूरे जो टॉस किए हैं 3 बार 1 रुपी कॉइन को सेम रिजल्ट दे। अब एक कॉइन में तो 2 ही रिजल्ट है, हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो तीनों बार जब टॉस किया, अगर हेड 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 आ गया, या तीनों बार टॉस किया और टेल 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 आ गया, तो हनीफ जीत जाएगा। दैट इज़ 3 हेड्स और 3 टेल्स एंड लूजेज अदरवाइज। तो ये जो 2 कंडीशन है, इसके अलावा कुछ भी आए तो हनीफ लूज कर जाएगा। तो हमको कैलकुलेट करना है द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो हनीफ के हारने का प्रोबेबिलिटी कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो 3 कॉइन है, हर एक कॉइन में हमको 2 ही साइड है, हेड एंड टेल। दूसरे बार फेंकेंगे, 3 कॉइन है, मतलब एक कॉइन को आप 3 बार फेंको या 3 कॉइन रैंडमली फेंको, सेम केस आता है। तो यहाँ पे एक कॉइन को 3 बार फेंका जा रहा है, टॉस किया जा रहा है, तो हेड और टेल पहले से मिलेगा। तो हमको जो सैम्पल स्पेस है 3 कॉइन का थ्रोन साइमल्टेनियसली या 1 कॉइन थ्रोन थ्राइस, तो उसका हमारे पास ये 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिलता है। एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, एच टी एच एच, टी एच टी एच, टी टी टी। देयरफॉर नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे ये कॉइन्स के, ये सिचुएशन का एन ऑफ एस इज इक्वल टू 8। तो हम बोल देते हैं लेट ई डिनोट द इवेंट दैट हनीफ विंस। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई क्या हो जाएगा, ट्रिपल एच एंड ट्रिपल टी। तो हमको एन ऑफ ई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द हनीफ विंस क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ई कितना है, 2 है, और एन ऑफ एस कितना है, 8 है। तो हमको क्या मिलेगा, 2/8 यानी 1/4। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट द हनीफ लूजेस, वो चाहिए। तो हनीफ का जीतना और हनीफ का हारना जो गिवन कंडीशन है उस हिसाब से ये तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। तो हमें क्या पता है, हनीफ जीतने का इवेंट 1/4 है एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई
इज इक्वल टू 1, तो इसमें जो हमको वैल्यू पता है वो हम पुट कर देंगे। तो हमें क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ 1/4। तो नंबर एक साइड जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 1/4 यानी 3/4। तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल गया ऑफ द इवेंट दैट हनीफ लूजेस इज 3/4। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 24। A die is thrown twice. What is the probability that, तो एक डाई है उसको 2 बार फेंका गया है, तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। पहला, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, मतलब एक बार भी ना डाइस नंबर 1 में 5 आएगा ना डाइस नंबर 2 में 5 आएगा, 5 आएगा ही नहीं। एंड दूसरा, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, तो कम से कम एक बार तो 5 आएगा ही आएगा, या तो पहले में आ जाए या तो दूसरे डाई में आ जाए या दोनों डाई में आ जाए। तो पहला डाई हम कंसिडर करेंगे। तो हमें पता है ये 6 साइडेड क्यूब होता है जिसमें यूनिक डॉट्स दिए हुए रहते हैं हर एक फेस में, और इंडिविजुअल फेस के सम ऑफ डॉट्स जो है वो यूनिक नंबर देते हैं फ्रॉम 1 to 6। तो सैम्पल स्पेस हमारा 2 डाई के लिए क्या हो जाएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, so on 1, 6, 2, 1, 2, 2, so on 2, 6, then 3, 1, 3, 2, so on up to 3, 6, then 4, 1, 4, 2, so on up to 4, 6, then 5, 1, 5, 2, so on up to 5, 6, then 6, 1, 6, 2, so on up to 6, 6। तो हम देख सकते हैं कि हमारे सैम्पल स्पेस में ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिख दिया अपन ने। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स n ऑफ s इज इक्वल टू 36 मिल गया। अब हम बोलेंगे कैपिटल E से डिनोट करेंगे द इवेंट, लेट E डिनोट द इवेंट दैट 5 विल कम अप, यानी हम ई को ऐसा इवेंट मानते हैं, कैपिटल ई को, जिसमें 5 आएगा ही आएगा। यानी हमको ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है इसमें से कि उसके फेस पे, दोनों में से कोई भी एक फेस पे या दोनों पे 5 जो है वो आएगा ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन, तो आउटकम फेवरेबल टू ई क्या हो जाएगा, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 6, 6, 5। तो यही एक कॉम्बिनेशन हमको मिल रहा है देखने को, टोटल 11 कॉम्बिनेशन जिसमें 5 दिख रहा है, बाकी कॉम्बिनेशन में 5 नहीं है। देयरफॉर n ऑफ e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट 5 विल कम अप ईदर वंस, यानी पहले डाई पे 5 दिखेगा या तो दूसरे डाई पे दिखेगा या तो दोनों डाई पे भी दिखेगा। तो 5 एक बार तो आना ही आना है। तो उसके लिए हमको क्या मिलेगा, p ऑफ e इज इक्वल टू n ऑफ e अपॉन n ऑफ s इज इक्वल टू 11/36, क्योंकि n ऑफ e क्या है, 11 है, एंड ऑल पॉसिबल आउटकम 36 है, n ऑफ s। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट 5 विल कम अप ईदर once is 11/36। बट हमको क्या पता है, दैट फॉर अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट p ऑफ ऑल द इवेंट्स इन e प्लस p ऑफ ऑल द इवेंट्स इन नॉट e इज इक्वल टू 1 होता है। तो जो हमको पता है वो हम पुट कर देंगे। तो 11/36 प्लस p ऑफ ऑल द इवेंट्स इन नॉट e इज इक्वल टू 1। देयरफॉर नंबर एक साइड जाएगा तो 1 माइनस 11/36 यानी 36 माइनस 11/36 यानी 25/36 ये हो जाएगा नॉट ई का प्रोबेबिलिटी। तो हमको ये क्या मिल रहा है, बट दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट 5 विल नॉट कम। तो 5 जो है ऊपर नहीं देखने को मिलेगा कोई भी समय, ना पहले डाई में 5 मिलेगा ना दूसरे डाई में ना दोनों में नहीं देखने को मिलेगा। तो उसका प्रोबेबिलिटी है ये 25/36। तो ये हमको पहला मिल गया। अब दूसरा क्या बोलता है, हमको वो इवेंट लेना है जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो ये तो सेम है एज द इवेंट दैट 5 विल कम अप
ईदर वंस उसके बराबर है, 5 विल कम अप ईदर वंस और इन बोथ द केसेस, therefore probability of event that 5 will come up at least once is P of if तो हमने पहले से ही निकाल लिया है 11/36। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन 25, which of the following arguments are correct and which are नॉट करेक्ट। तो 25 बोलता है कि नीचे कुछ आर्गूमेंट्स दिए हुए हैं और हमको ये आर्गूमेंट चेक करने हैं कि कौन से करेक्ट है और कौन से करेक्ट नहीं है, और उसके लिए हमको रीजंस भी देना है, कारण भी देना है हमारे आंसर के लिए। तो पहला आर्गूमेंट है इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो 2 कॉइन अगर हमने टॉस किया साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद एक, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। पहला क्वेश्चन बोलता है कौन सा है, 2 हेड आएगा, 2 टेल आएगा, या फिर 1 ऑफ ईच। तो यही 3 पॉसिबल आउटकम्स है। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। ये पहला क्वेश्चन बोलता है। तो 2 हेड हमको 2 कॉइन टॉस करेंगे साइमल्टेनियसली तो 2 हेड देखने को मिलेगा, 2 टेल देखने को मिलेगा, या फिर ईच ऑफ 1 ऑफ ईच देखने को मिलेगा, यानी एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, ऐसा। तो प्रोबेबिलिटी 1/3 आना चाहिए, ऐसा पहला क्वेश्चन बोलता है। सेकंड बोलता है इफ़ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। अब एक डाई जो है उसको अगर फेंका गया तो 2 पॉसिबल आउटकम है, या तो एन ऑड नंबर आएगा या तो इवन नंबर आएगा। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज़ 1/2, ऐसा बोल रहा है। तो हम दोनों को स्टेटमेंट हमको वेरीफाई करना है रीजंस के साथ और स्टेट करना है कि करेक्ट है कि नहीं है। तो पहला जो है वो इनकरेक्ट आर्गूमेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि अब 2 कॉइन हम लोग टॉस कर रहे हैं, तो पहले कॉइन में हेड आएगा या तो टेल आएगा, दूसरे कॉइन में हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो उसका सैम्पल स्पेस हमें पता है। तो सैम्पल स्पेस कैपिटल एस हमारा क्या हो जाएगा, हेड हेड कॉमा हेड टेल कॉमा टेल हेड कॉमा टेल टेल। तो 4 ही पॉसिबल आउटकम है। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, 2 कॉइन टॉस्ड साइमल्टेनियसली का एन ऑफ एस इज इक्वल टू 4। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स हम निकाल लेंगे। तो 2 हेड निकालने का क्या है, 2 हेड हमको एक ही दिख रहा है तो 1/4 हो गया। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, हम देख सकते हैं 2 टेल एक ही है सैम्पल स्पेस में, यानी 1/4 अगेन हो गया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 4, तो 1/4 आएगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल्स कितना है, प्रोबेबिलिटी 2 जगह है, एक कॉम्बिनेशन है हेड टेल का और दूसरा कॉम्बिनेशन है टेल हेड का, तो वो तो 2 हो गया। तो 2 बाय ऑल पॉसिबल आउटकम यानी 2/4 इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि क्लियरली हमको पता चल रहा है कि तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम जो है वो 1/3 दिख रहा है कि हमको नहीं। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि एक डाई में हमको कितने आउटकम्स देखने को मिलता है, 6 साइडेड फिगर है, हर एक साइड में यूनिक डॉट्स है और कोई भी फेस का यूनिक डॉट का एडिशन यूनिक नंबर देता है फ्रॉम 1 to 6। तो हमको सैम्पल स्पेस क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये सैम्पल स्पेस हमको मिल रहा है, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 6 है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 है एंड ऑड के लिए तो एन ऑफ एस 6 हो गया। एंड ऑड के लिए हम इवन इवेंट लेंगे एंड E2 इवेंट लेंगे। 2 इवेंट ऐसे लेंगे कि जो इवन इवेंट है वो डिनोट करेगा गेटिंग इवन नंबर जब एक डाई को रोल किया गया, एंड E2 डिनोट करेगा गेटिंग एन ऑड नंबर। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवन हम लिख लेंगे। तो इवन के लिए इवन नंबर क्या है 1 to 6 तक के लिए 2 है, 4 है, 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
इवन नंबर क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 इज इक्वल टू N ऑफ E1 अपॉन N ऑफ S। तो N ऑफ E1 तो 3 है और N ऑफ S तो 6 है, तो 3/6 यानी 1/2 मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू हमको 1/2 मिल गया। और हमको क्या पता है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E2। अब ये जो इवेंट E2 है ये ऑड नंबर के लिए है, तो 1 to 6 के लिए ऑड नंबर क्या होता है, और नंबर डिविजिबल बाई 2। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है यानी 1 आता है तो वो ऑड नंबर हो जाएगा। तो ये इस कंडीशन के हिसाब से 1, 3, 5 हमको ये 3 ऑड नंबर मिल गए। देयरफॉर n ऑफ E2 इज इक्वल टू 3 मिल गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर हमको P ऑफ E2 इज इक्वल टू N ऑफ E2 अपॉन N ऑफ S इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2 मिल गया। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर कितना हो गया, 1/2 अगेन। इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है।